और हमने सबसे पहले सर्वप्रथम 27 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की जनता को हमने जिस प्रकार से एसआईआर की जल्दबाजी, अपारदर्शिता, इनकी मंशा, अल्प समय और टाइमलाइन और खतरे को सबके समक्ष रखा था, जो इनकी असली हिडन एजेंडा जो था, सबसे पहले 27 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने जो है इस बात को जो है रखा था। हमको रिडिक्यूल करने की कोशिश की गई, सूत्रों के हवाले से घुसपैठियों संबंधित खबरें प्लांट कराई गई और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में ही इलेक्शन कमीशन ने कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं दिया, लेकिन किस प्रकार से सूत्रों के हवाले से हमको रिडिक्यूल करने की कोशिश की गई, घुसपैठिया का खबर चलाया गया, प्लांट कराया गया। आज सब लोग जो है नंगे हो चुके हैं। मुझ पर व्यक्तिगत हमले भी किए गए। फिर हम सभी इंडिया अलायंस के नेता एक साथ बैठे। हमारे लोग दिल्ली और पटना से चुनाव आयोग से मिले, लेकिन कभी भी चुनाव आयोग का रवैया सकारात्मक, सृजनात्मक और सहयोगात्मक नहीं रहा। 9 जुलाई को हम लोगों ने बिहार बंद किया। राहुल गांधी जी भी बिहार बंद में शामिल हुए और लगातार जो है विधानसभा हो या संसद हो, लोगों ने एसआईआर के प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाया, विरोध किया। मैंने बीजेपी छोड़ सभी पार्टियों के नेताओं को पत्र लिखा था, एनडीए के भी नेताओं को पत्र लिखा था, लेकिन केवल भाजपा के नेताओं को हमने पत्र नहीं लिखा था। उनका जवाब भी आया सब नेताओं का, और सब लोगों ने समर्थन भी जो है जताने का काम किया। 300 से भी अधिक सांसद जो है पैदल मार्च किए। घंटों जो है सांसदों को डिटेन रखा गया। हमारी पार्टी कोर्ट भी गई। हमने सड़क, सदन, संसद, लगातार जो है इस लड़ाई को हम लोगों ने लड़ने का काम किया। और मैं देश के सभी विपक्षी दलों को, जैसे कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, एनसीपी, सीपीआई, एमएल, सीपीएम, सीपीआई, जीएमएम को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं मैडम सोनिया गांधी जी को, श्री राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को, खड़गे जी को, ममता जी को, अभिषेक जी को, शरद पवार साहब को, स्टालिन साहब को, हेमंत सोरेन जी को, उद्धव ठाकरे साहब को, दीपांकर भट्टाचार्य जी को, एमए बेबी साहब जी को, डी राजा जी को भी साधुवाद देना चाहूँगा। साथ ही सिविल सोसाइटी के मेंबर्स योगेंद्र यादव जी और उनके टीम, शानदार और तेज तर्रार अधिवक्ताओं को भी जो है मैं धन्यवाद जो है देना चाहूँगा। लोकतंत्र, संविधान और वोट बचाने की हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा, लेकिन आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो इंटरिम ऑर्डर है और हमारी एक एक चीज़ों पर पैनी नज़र रहेगी। जैसे शुरुआती दौर से जिस प्रकार से धांधलियाँ की जा रही थी, ज़बरदस्ती वोट काटे जा रहे थे, बेईमानी हो रही थी, उस पर हम लोगों की अंत तक पैनी नज़र रहेगी। कौन अधिकारी कहाँ, कैसे, क्यों और किसके इशारे पर क्या कर रहा है, हमारे संज्ञान में है। हमारी पार्टी लाठी की ही नहीं, अब लैपटॉप, डेटा, एआई और डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस पर भी बेहतर तरीके से काम करती है।
जो हम लोगों ने तथ्य दिया, इसमें आरजेडी की बड़ी भूमिका, चाहे डेटा एनालाइजिंग की हो, माइनिंग की हो, इन सब में हम लोगों ने पूरा बेहतर तरीके से काम करती है। अगर ये ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो इनकी पोल खोलते हम लोग रहेंगे। आज भी कल भी हम लोगों ने जारी किया था भाई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का तो 2 EPIC नंबर है, एनडीए के ही है, भाजपा के हैं, एनडीए के सांसद के भी हैं, एनडीए के मेयर के भी हैं, एनडीए के एमएलसी के भी हैं। कितने पैमाने पे गड़बड़ी चल रही थी, कितना हमको लोगों ने गाली दिया। और आश्चर्य की बात है, चुनाव आयोग चुप रहे। चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं, इलेक्शन कमिश्नर, एक बार भी पार्लियामेंट हुआ, बिहार बंद हुआ, सदनों में, सुप्रीम कोर्टों में लोगों ने शंकाएं जताई, शिकायतें की, लेकिन एक बार भी हिम्मत करके ज्ञानेश गुप्ता जी ने हिम्मत नहीं की कि सामने आकर के देश के लोगों को बताएं कि चुनाव आयोग क्या कर रही है। क्या विपक्ष के लोगों ने, कई ईमानदार पत्रकारों ने जो इस पे काम किया है, हम अजीत अंजुम जी को भी खुल करके धन्यवाद देते हैं कि ऐसे पत्रकार हैं जो लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं। और भी ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने लगातार यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र को बचाने का काम किया। आज देश को ऐसे ही पत्रकारों की ज़रूरत है, हम उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन एक बार भी इलेक्शन कमिश्नर साहब सामने नहीं आए। अब इंटरिम ऑर्डर के बाद तो कुछ तो शर्म करके आना चाहिए और बताना चाहिए। लेकिन जैसा रवैया लगता है कि वो अभी भी, इसके बाद भी प्रेस मीडिया के सामने, देश के सामने अब आने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने ख़ास तौर पे 27 तारीख से ही, जब आनन फानन में 25 जून को जो इसका नोटिफिकेशन आया था, तभी इनके षड्यंत्र को हम लोग समझ गए थे। और 27 जून से लगातार आप लोगों के बीच हमने कई एक बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमारे महागठबंधन इंडिया अलायंस के लोगों ने